ऐसे मेरा ना एक दोस्त था, तो उसने ना कहा कि ना बी फॉर यू एक ऐप है, तो उसमें आपने इन्वेस्ट करो। तो मेरे पीछे काफ़ी पड़ा रहा कि इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। मैंने उससे बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि घर में कुछ तो होगा ना, मतलब सेविंग वगैरह होगी, नहीं तो जेवर वगैरह होंगे। तो घर में बता के मतलब उनको डिस्कस करके उनको बोल दो कि वो बेच दें, मुझे पैसे वो इन्वेस्ट कर लें। तो उसमें ये था कि आपको ना मंथली इनकम आएगी। अब वो हमारे जो पैसे हमने इन्वेस्ट करने थे, जो हमने मतलब ऐप में इन्वेस्ट करने थे, वो उन्हीं पैसों से उनका ये था कि वो आगे इन्वेस्ट करते थे। जिस तरह मतलब बस वगैरह परचेज़ कर ली कस्टमर्स के लिए, या और ऐसे बिज़नेसेस कर लिए जिनसे उनको मतलब इनकम आना स्टार्ट हो। तो वो उन्होंने क्या किया कि दोस्त काफ़ी पीछे पड़ा रहा। उसको तो स्टार्टिंग में आता रहा थोड़ा बहुत, मतलब अगर उसने 50,000 लगाया था, तो उसको मतलब 600 700 या कुछ मतलब परसेंटेज होती थी, मतलब जो प्रीमियम आप परचेज़ करते थे, उस हिसाब से परसेंटेज जो है ना वो उसको देते थे। शुरू के 5-6 महीने तो आते रहे एटलीस्ट, लाइक उसको अब जैसे लालच तो हर इंसान को होता है कि ऑब्वियसली एक चीज़ ऑथेंटिक है, मुझे अगर पेमेंट रिसीव हो रही है तो मेरे माइंड में तो ये आएगा कि ये चीज़ जो है ना वो ऑथेंटिक है बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे पीछे भी इस तरह, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि यार आप जो इन्वेस्ट करो, मुझे आ रही है तो आपको भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं था खैर। तो उसको आता रहा, लेकिन उसने क्या किया ना, उसने एक टाइम पे आकर ना उसने 10 लाख रुपए जो है ना वो इन्वेस्ट कर दिए। तो अब 10 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्ट किए तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी परसेंटेज बढ़नी थी, शायद 50,000 उसको मंथली रिसीव होना था या 25,000। तो वो मुझे बताता रहता था, हर चीज़ अपडेट करता करता रहता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सुनने में आया कि जो बी4ई का जो ओनर था, वो लंदन भाग गया। अब वो लंदन भाग गया तो उनको पीछे ना तसल्ली दी सबको कि लंदन भागा है, भागा नहीं है, गया है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के लिए गया है, बिज़नेस के लिए गया है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो ऐसा-ऐसा करते-करते ना वो जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था बेसिकली फेसबुक पे ना, सॉरी ये व्हाट्सएप पे। उस ग्रुप के अंदर क्या होता था कि उस ग्रुप के अंदर हर अपडेट आती थी। उसमें ये भी बताया गया था कि बन लंदन भागे नहीं है, ये गए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? बिज़नेस को ग्रो करने के लिए गए हैं। तो करते-करते ऐसा हुआ कि वो जो ग्रुप था, वो डिलीट हुआ और उसके बाद ऐसे-ऐसे बी4 यू ऐप जो थी वो यानी कि उनके जो भी लिंक्स थे वो सब डेल हो गए। सब हाँ, डल हो गए। वो मतलब एट द एंड जो उस बेचारे का 10 लाख रुपए था उसमें से उसको 50,000 भी मेरे ख्याल में से रिटर्न नहीं हुआ होगा। तो वो बेचारे का 10 लाख रुपए है ना उसी तरह डूब गया। यानी कि आपकी स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी लालच में नहीं आना लालच चाहिए, में। ठीक है और ना? आप भी एक वाक़या बता रहे थे, अभी रिसेंट हुआ था वो हाँ, क्या वो कहते मैं हैं? आपको इस चीज़ के बारे में यही ऐसा ही कोई सीन था जो कि मैं आपको वाकया सुना रहा था कि मेरा हमसाया गाँव है, वहाँ वो इकलौता ही बेटा था अपने माँ-बाप का। उसकी शादी हुई थी, बाप ने उसको अलहदा कर दिया कि 12 एकड़ उनकी ज़मीन थी। तो बाबा ने उसके जो था ना कि 6 एकड़ अपने बेटे को दे दिए, दे के अलहदा कर दिए। ऐसी कोई गेम आई हुई थी शायद, पता नहीं कोई 3 पत्ती गेम थी या इस तरह की कोई और भी थी, ठीक है? तो उसने क्या किया कि भाई उसे माइंड वॉश करने वाले काफ़ी होते हैं, बिल्कुल ऐसी ठीक है ना? कुछ दोस्त ही दोस्तों को जो होते हैं वर्गलाते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, वर्गलाना जो तो इंसान को बना भी देते हैं, ऐसी अब वो भी ठीक है ना? गाइडेंस होती है ना, गाइड कर दिया कि भाई ऐसे आ रहा है, बिल्कुल, प्रॉफिट होगा, डबल ऐसी प्रॉफिट होगा तुम्हारा। तो ऐसे खैर उसे किसी उसके दोस्त ने गाइड किया, उसका माइंड वॉश किया। मतलब तो यही हो गया ना गाइड करना, कि उसका माइंड ही ऐसा वॉश कर दिया कि तुम पैसे इन्वेस्ट करो, बिल्कुल। ठीक है, तो तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा उसमें ये हाँ, मेरे पास थे ही नहीं। सेम ऐसे अब ही। जिसके पास हूँ वो अच्छा, उसने पहले तो जो भी घर में जेवरात वगैरह थे वो, या जो उसके पास जमा पूंजी थी, करेंसी थी, जो भी था, उसने सारी वो लगाई। अच्छा, वो उसे को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ, उसका लॉस, यानी कि स्टार्टिंग में उसका लॉस नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ उसमें। उससे बेनिफिट हुआ। वो और लालच में आया, फिर उसने अपनी जमीन सेल की, वो लगाया। फिर एक दिन ऐसा आया कि 2 महीने तो आता रहा, फिर वो जो पैसा आ रहा था उसके साथ वो अय्याशग्रस्त हो गया, क्योंकि फारग बैठ के उससे पैसा आ रहा था। बिल्कुल ऐसी। एक तो वो ड्रग्स लेने लग पड़ा, ठीक है। दूसरा जो यानी कि आवारापन ज्यादा हो गया उसमें, घर बच्चों को भी ना टाइम देना, अपने माँ बाप को भी ना मिलना। रहते भाई ये हुआ कि उसने अपनी जमीन भी सेल कर दी, सारा कुछ सेल हो गया। एक दिन ऐसा आया कि सब डूब गया, वो गेम ही डीलिंग हो गई। जब गेम डीलिंग हुई है, उसे पता चला है, वो अपने होशो हवास से खो बैठा।
आखिरकार उसके पास क्या चाह रहा था कि उसने खुदकशी कर ली। आखिरी हल उसके पास सिर्फ यही था, उसने खुद को फायर मार लिया। कमरे में गया, नाइट टाइम अपना फायर मारा है, ठीक है, और अपने बीवी बच्चों को जाते हुए क्या नसीहत करके गया है कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी करना, और कभी भी इनको ये कहना कि लालच नहीं करना। जाते हुए सिर्फ उसने ये कहा, तो उसकी बीवी ने उससे ये भी पूछा कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं अचानक से। बस उसने इतनी सी बातें की है, तो उसने कहा कि अच्छा मिलेंगे फिर। कह के कमरे में गया, खुद को फायर मार लिया, ठीक है। तो लिहाजा ये स्टोरी से हमें एक ही सबक मिलता है कि कभी भी किसी भी मौजू पे या किसी भी चीज के बारे में ना हमें लालच में नहीं आना चाहिए, शॉर्टकट भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और कभी कुछ अगर ऐसा इंसान कर भी लेता है, हो भी जाता है, लालच में आ भी जाता है, तो कभी अपने होशो हवास नहीं खोने चाहिए कि बंदा खुद की जिंदगी को ही लॉस में डाल दे या अपनी जिंदगी से ही चंद एक पैसों के लिए हाथ धो बैठे। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये जो गेम्स आ रही हैं, 3 पत्ती हो गया, अभी NFT आई हुई थी, ठीक है ना, माशाल्लाह से NFT में पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। वो अगले दिन मैं न्यूज़ सुन रहा था, कह रहे थे कि पता नहीं इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है कि अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारना चाहते तो उतर जाना था। तो वैसे तो पाकिस्तानी अवाम गरीब है, लेकिन इन मामलात में नहीं है। इससे पहले तो वो टैपिंग वाली गेम भी आई थी, अगर टाइपिंग वाले बेशक, हाँ आई थी। वो खाना नहीं खाते थे, टैप करते रहते थे हर वक्त। ओ यार, इस तरह की काफी आई हैं। सिंध में डबल शाह आए थे एक, डबल शाह ने भी डबल पैसे किए थे। तो ऐसे डबल शाह वाली बहुत सारी गेमें आती हैं, लिहाजा इनसे दूर रहिएगा, ठीक है। और अपने हलाल के पैसों को हलाल तरीके से ही बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि इसको लागर्ज होके हराम तरीके में शामिल करके हराम तरीके से ही पैसे बढ़ाने की। हराम तरीके से कभी पैसे नहीं बढ़ेंगे।